बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दज्जाल का कैद से निकलना भी क़यामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न ज़ाहिर हो जाएं। उनमें सबसे आखिरी काना दज्जाल होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आंख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीहा इसलिए कहा गया है, वह सारी ज़मीन में घूमेगा व चलेगा फिरेगा। इब्ने सय्याद का किस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में इब्ने सय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हज़रत उमर रज़ी ने अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर यह दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अबू सईद खुदरी राजी अल्लाह का बयान है कि एक सफ़र में जब इब्ने सय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे लूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद न होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अब्बू सईद रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैं उसे माजुर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद राजी अल्लाह कहते हैं, मैंने कहा तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आदम अलैहि सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में मुझे ज़्यादा डर है। दज्जाल अगर मेरी ज़िंदगी में निकल आया तो मैं दलील के ज़रिए मुकाबला करके तुम सब की तरफ से उस पर भारी पड़ूंगा, और अगर वह मेरे बाद आया तो हर शख्स दलील के साथ उस पर गालिब आने की कोशिश करे। अल्लाह हर मुस्लिम की मदद करेगा। मैं तुमको उससे डरा रहा हूँ। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाई। वह यह कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। दज्जाल कैसा दिखता है? वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी। दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे। सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। तमीमदारी रज़ियल्लाहु की दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समंदरी जजीरे में कैद है। आप
के ज़माने में मौजूद था। तमीमदारी रज्जी व उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह कि वह बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गड्ढे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर ऊहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम, सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल के फितने उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और जमीन बंजर। वह उस बंजर जमीन को हक्म देगा तो जमीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को हर